दे केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात। दिल्ली आएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज शाम 4 बजे दिल्ली का रुख हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात होगी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली का आज रुख करेंगे मुख्यमंत्री और शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मुलाकात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी सौगात लेकर वापस लौटते हैं। आज का दिन किस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विनय, जरा बताएं, आज दिल्ली का रुख करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी और ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण, जरा पूरा अपडेट। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आज शाम को 4 बजे दिल्ली आ रहे हैं और उनका जो शेड्यूल है उनके मुताबिक वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। और अमूमन हमने देखा है कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, तो इन मुलाकातों में हरियाणा के विकास को लेकर और हरियाणा की जो योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा होती है। अगर कोई परियोजना चल रही है, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, तो उससे संबंधित मंत्रालय में जाते हैं, उनके मंत्री से मिलते हैं। ये एक अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद जाकर अलग अलग मंत्रालयों में जाकर अपनी जो योजनाएं हैं उनके रुके हुए काम को आगे दरखास्त रखते हैं, मंत्रालयों में जाते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। और अमूमन अगर कोई नई योजना भी है तो भी उसके लिए भी केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं ताकि उस योजनाओं में रफ्तार पर आ सके। देखना है कि आप जब मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली आएंगे तो किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री फरीदाबाद जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद में पृथला के जो विधायक हैं नैनपाल रावत, उनके जो सिस्टर है वो एक्सपायर हुई थी, वहां पे शोक संवेदना देने जाएंगे। उसके बाद सीधा दिल्ली आएंगे और दिल्ली में जिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आज वो दिल्ली ही रहेंगे और कल गुरुग्राम के लिए निकलेंगे। जी अच्छा विनय, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं जाहिर सी बात है कि हरियाणा के लिए कोई ना कोई जो है सौगात लेकर लौटते हैं, चाहे विकास कार्यों की बात हो या तमाम दूसरी योजनाओं की बात हो। तो आज की अगर हम बात करें, आज अगर मुलाकात होती है तो ये माना जाए कि कुछ जो है हरियाणा के मुद्दों को लेकर डिस्कशन होगा, या केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होने वाली किस सिलसिले में होगी उसको लेकर कोई अपडेट नहीं। देखिए, शेड्यूल जो है उसमें अभी ये साफ नहीं है कि किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। और अभी चूंकि एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत समय लिया जाता है कि मंत्रियों से, और जब समय मिलता है तो उनके बाद उनसे मुलाकात होती है। तो कई मंत्रियों से समय लिया गया है। जिन जिन मंत्रियों से मुलाकात का समय मिल जाएगा उनसे मुख्यमंत्री दिल्ली में मिलेंगे। और अब देखना है कि कौन कौन से मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ये जब मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे तभी इस बात की स्थिति साफ हो पाएगी कि किन किन मंत्रियों से वो दिल्ली में मिलते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट को लेकर वो चर्चा करते हैं। क्या कोई नए प्रोजेक्ट पे चर्चा होती है या फिर किसी पुराने प्रोजेक्ट को लेकर, आगे बढ़ाने को लेकर, पुराने प्रोजेक्ट को गति देने को लेकर चर्चा होती है। बिल्कुल विनय, तो देखना होगा कितनी महत्वपूर्ण होगी मुलाकात और किन किन मुद्दों को लेकर किस सिलसिले में आज ये मुलाकात होती है। ठीक है विनय, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। महेंद्रगढ़ में भी गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। देखिए, अपडेट आपको दे दें, गणेश विसर्जन के दौरान बड़े हादसे में 4 के डूबने से मौत होगी, तो वहीं पर 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कनीना रेवाड़ी रोड पर गांव झगड़ौली के पास नहर में डूबे लोग और घटनास्थल पर देर रात तक राहत बचाव का कार्य चलता रहा और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, गणेश जो गणपति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है और कनीना रेवाड़ी की बात बताई जा रही है, जहां पर लोगों के डूबने की खबर मिली है, जिसमें 4 लोग डूब गए, तो 4 की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। महेंद्रगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की तस्वीरें तमाम दूसरी जगहों से भी सामने आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी त्योहार को लेकर उत्साहित है तो उसी के साथ अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो 4 के डूबने से मौत हो चुकी है, 4 की हालत अभी गंभीर है, ये जानकारी मिल रही है। कनीना रेवाड़ी रोड पर गांव झगड़ौली के पास लोगों के डूबने की जानकारी मिली। घटनास्थल पर देर रात को ही राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका था और उसी की वजह से ये संभव हो पाया कि जो 4 लोग हैं वो बचा लिए गए। हालांकि उनकी भी अभी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और अभी स्थिति गंभीर है, ये जानकारी मिल रही है। वही 4 लोगों की डूबने से मौत भी होगी। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और ऐसी बहुत सी तस्वीरें गणपति विसर्जन के दिन सामने आई जहां पर लोगों के डूबने की खबर मिली है। तो ऐसे त्योहारों पर जब भी हम जो है निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस समय हमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो वहीं सोनीपत से भी जानकारी, गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। देखिए, एक और बड़ा अपडेट सोनीपत से मिला है, जहां यमुना के मिमारपुर घाट पर मूर्ति विसर्जन करते हुए 4 युवक डूब गए। एक ही परिवार के 3 युवकों की मौत हो गई। सोनीपत के सुंदर सवारी के रहने वाले थे ये मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सिविल अस्पताल में शव को भेज दिया गया है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं गणपति विसर्जन के दौरान डूबते वक्त की ये तस्वीरें हैं, और उसी के साथ ही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर इस खबर के सामने आने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और तीसरी तस्वीर जो है, जैसे ही खबर सामने आई, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर दुख भी जताया, अपनी संवेदनाएं प्रकट की, और उसी के साथ जो मृतक के परिवारजन हैं उनके लिए भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सोनीपत से सनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे अपडेट लेते हैं। सनी, गणपति विसर्जन था, जैसे ही लोग नदी में उतरे हैं, कुछ लोगों के डूबने की जानकारी मिली, जरा पूरा अपडेट इस पे दे, कैसे घटना घटी, फिर उसके बाद राहत बचाव का कार्य कब से शुरू हुआ, जरा पूरी जानकारी। देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के मिमारपुर घाट पर सुनील नाम का एक शख्स अपने बेटे कार्तिक और अपने भतीजे दीपक के साथ मूर्ति विसर्जन करने गया था। लेकिन जब ये लोग मिमारपुर घाट पर मूर्ति विसर्जन कर रहे थे तीनों, तो तीनों का पैर है वो फिसल गया और ये तेज बहाव में, यमुना के पानी के तेज बहाव में बह गई। इसमें दीपक और सुनील की जो डेड बॉडी है उसको रिकवर है वो पुलिस गोताखोरों ने 1 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया था, और देर रात कार्तिक के शव को भी गोताखोरों ने यमुना से बरामद कर लिया। हालांकि सोनीपत जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी है वो जारी की थी मूर्ति विसर्जन से पहले कि आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ज्यादा गहरे पानी में ना उतरे। लेकिन जो तीनों लोग थे, सुनील अपने बेटे कार्तिक और भतीजे दीपक के साथ तेज बहाव में उतरा, और जिसके चलते तीनों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि अब सोनीपत पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया है। जी अर्चना। ठीक है सनी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसी खबर महेंद्रगढ़ से भी सामने आई है, जहां गणपति विसर्जन के दौरान कुछ लोग पानी में डूब गए थे। उसको लेकर मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। मनोज, जरा बताएं क्या क्या जानकारी आपके पास है। चलिए, मनोज से संपर्क टूट गया है, तो लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। सोनीपत महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों के डूबने की जानकारी सामने आई। हालांकि मेरे सहयोगी सनी ने ये भी बताया कि पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो है ज्यादा गहरे पानी में ना उतरे। सनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। सोनीपत महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान पानी में विसर्जन करने उतरे लोगों में से 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल सुन पा रही है अर्चना। जी, जरा मनोज बताएं, क्या ये कैसे घटना घटी है, क्या कुछ अपडेट मिल पाया अभी तक? जी, अपडेट की अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ और जो कनीना के बीच में झगड़ोली गांव है, वहां पर जो प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा था, और विसर्जन के दौरान जो ये प्रतिमा थी गणेश जी की 8 फीट की जो है प्रतिमा बताई जा रही थी, और जिसको 9 लोग जो है विसर्जित करने के लिए नहर के अंदर उतरे थे। उसमें जैसे ही वो लोग नहर में उतरे तो संतुलन खो बैठे और स्लिप हो गए। वहीं नहर का बहाव तेज होने की वजह से वो लोग वहां से नहर के साथ जो है बहने लगे और डूबने लगे। इसी दौरान वहां पर जो है मौके से एनडीआरआई के जवान है जो गुजर रहे थे अपने बेटे को लेकर के, जब उन्होंने भीड़ को वहां पर देखा तो वो मौके पर पहुंचे, और मौके पर पहुंचने के बाद में वहां पर जो है उन्होंने मशक्कत की, और मशक्कत करने के बाद 4 लोगों को तो उन्होंने वहां से तुरंत ही बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद में जब जैसे ही प्रशासन को सूचना लगने के बाद में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न दल के, राजनीतिक दल के, विपक्ष दल के नेता जो है सब वहां पहुंचे, और पहुंचकर जो है बचाव कार्य के अंदर जुटे। देर रात तक बचाव कार्य चल रहा था, और इसी दौरान उपायुक्त के द्वारा जिस मोहल्ले के लोग थे वहां पे मनोज, कितनी संख्या रही, लगभग कितने लोग डूबे थे और जिनको बचाया गया, क्या स्थिति है, कितने लोग थे लगभग, इसका कोई आंकड़ा?
बिल्कुल बताया जा रहा है कि 9 लोग थे, 9 में से 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। अभी जो है देर रात तक बचाव कार्य जो है चल रहा था। अभी जो भी अपडेट होगी जल्दी आपको सारी अपडेट से रूबरू करवाया जाएगा, क्योंकि रात के अंधेरे में नहर के अंदर जो है ढूंढना काफी मुश्किल हो पा रहा था। चलिए ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से, उनसे भी अपडेट लेते हैं। सनी, अभी पूरे मामले को लेकर देखिए मुख्यमंत्री ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है, ट्वीट भी उन्होंने कर लिया, लेकिन उसी के साथ अभी जो लोग बचाए गए उनकी क्या स्थिति है, जरा पूरा मैटर समझाएं सनी। जी देखिए, जिस तरह से रेस्क्यू है वो रेस्क्यू था वो पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चलाया था। तो जो जितने भी लोग इस हादसे में डूबे थे कि परिवार के, तीनों की डेड बॉडी को है वो रिकवर है वो कर लिया है गोताखोरों ने। और अब सोनीपत पुलिस इन तीनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम है वो सोनीपत सिविल अस्पताल में कराएगी और फिर को सौंप दिया जाएगा। उसके अलावा हम अपने दर्शकों को लगातार जानकारी दे रहे हैं अर्चना कि गणपति विसर्जन के दौरान जिला प्रशासन है या फिर सभी जिलों के जो आला अधिकारी हैं, डीसी है, वो एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप बहते हुए पानी में है वो ना उतरे, इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी इसमें सामने आती है। जिस तरह से महेंद्रगढ़ से हादसा सामने आया और सोनीपत से हादसा सामने आया, तो हम कह सकते हैं कि लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा, श्रद्धालुओं को और जागरूक होना पड़ेगा कि ताकि इस तरह के हादसे हैं वो आगे सामने ना आए। और उसके अलावा जिला प्रशासन को और ज्यादा सच्चाई है वो दिखानी पड़ेगी घाटों पर, ताकि लोग है इस तरह के हादसों का शिकार ना हो। जी अर्चना। बिल्कुल सनी, लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी। सनी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, गणपति विसर्जन से पहले जब एडवाइजरी जारी कर दी गई थी तो क्या विसर्जन के लिए पहले से अनुमति ली गई थी या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए अर्चना, मूर्ति विसर्जन के लिए पहले ही जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आप जो घाट नियमित रूप से बनाए गए हैं मूर्ति विसर्जन के, उसी में मूर्ति विसर्जन करें। लेकिन जो कल चशमदीद इस हादसे का, सोनीपत निर्माणपुर घाट के हादसे का चशमदीद है वो सामने आया, उसने बताया कि हमने इन सुनील को और उसके दोनों बेटे और भतीजों को रोका था कि आप यहाँ पर ना नहाए और यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन तीनों नहीं माने और इस हादसे का शिकार हो गए। जी अर्चना। और सनी, उसी के साथ जैसे गणपति विसर्जन के दौरान मूर्ति लेकर लोग पानी में उतरे हैं, बाकी भी वहां पर लोग थे, काफी सारी संख्या में वहां लोग आए थे, क्या पहले से ये वहां पर गए कि कितनी गहराई है पानी की, कहां पर गणपति विसर्जन करना है, ताकि जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनकी भी सुरक्षा हो और जो ये त्योहार है उसको भी सही तरीके से मनाया जाए? जी देखिए अर्जुन, मैं आपको बता दूं, हरियाणा सरकार ने यमुना में रेत खनन का जो ठेका है वो अलग अलग खनन कंपनियों को है वो दे रखा है। तो कंपनियां है वो मशीनों के तहत यमुना से रेत है वो निकालती है, जिसके चलते यमुना में गहरे गहरे गड्ढे हैं वो हो गए और उन गड्ढों में पानी है वो यमुना का ज्यादा ठहर जाता है। और जिसके चलते जब श्रद्धालु या फिर जो लोग यमुना में नहाने जाते हैं उनको पता नहीं चलता कि कितना गहरा गड्ढा है और कितनी गहराई है यमुना की इस दौरान, तो वो इस तरह से हादसों का शिकार है। वो इस जो सोनीपत में जो हादसा हुआ वो इसी की देन है, जो कार्तिक, दीपक और सुनील तीनों उस गहरे गड्ढे में चले गए जो लगभग 10 से 20 फुट गहरा था। तो हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम जो एडवाइजरी जारी की उसका पालन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।